हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक है कौन सा? दैट इज पीएम एंड प्रेसिडेंट्स। ओके, आप देखते हैं बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट होती है और जो रीसेंट अपॉइंटमेंट होती है वो आपसे उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिसेंटली इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, उनका नाम क्या है। और अब हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि रीसेंट अपॉइंटमेंट कहाँ कहाँ हुई है, क्योंकि वर्ल्ड में तो इतनी सारी कंट्रीज हैं। ओके, बट रीसेंट अपॉइंटमेंट किसकी हुई है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सो अभी हम करंट अफेयर्स 2024 में एंटर कर चुके हैं, तो 2024 में जो भी रीसेंट अपॉइंटमेंट हुई है उस लेक्चर में वो मैं आपको बताऊंगा। इसको गो थ्रू करके चल जाना, इसमें से आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा और ऐसे क्वेश्चंस बना पाना डिफिकल्ट होता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आपको इतनी सारी कंट्रीज के वो भी जो लेटेस्ट अपॉइंटेड हुए हैं वो ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, तो लेक्चर को एंड तक देखना, बहुत सिंपल सा स्वीट सा लेक्चर है, एंड तक देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो भी रिसेंटली मैं 2024 की बात कर रहा हूं, जो रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन से, किस कंट्री के हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप मेरे पीछे कंट्री देख रहे होंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसकी कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है, आपको यहाँ नाम याद रखना है, दैट इज फेलिक्स त्शिसेकेदी, याद रखिएगा, फेलिक्स त्शिसेकेदी जो है इनका पूरा नाम है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है, मेरा मानना है, जब ऑप्शंस दिए रहे हैं तो यू एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो अफ्रीका की कंट्री है उसके रिसेंटली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है। आप देखेंगे जनवरी मंथ पे ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। ओके, सो आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं एग्जाम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंट्री की ओर मूव करते हैं, ताइवान। ताइवान जिसको अब रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि चाइना इस पर अपना रोल प्ले करती है कि ताइवान उनका ही पार्ट है। ओके, तो ताइवान की अगर लोकेशन देखिए, चाइना ये आपके सामने है, यहाँ पर आपको ताइवान देखने को मिलेगा, ठीक है। आप ताइवान देख सकते हैं, पैसिफिक ओशन में ही आपको ताइवान देखने को मिलेगा। ताइवान और चाइना के बीच में आपको ताइवान स्ट्रेट भी दिख रहा है। ओके, इसके साउथ में आप देखेंगे फिलीपींस है। अभी रिसेंटली यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। इंडिया के ताइवान के रिलेशंस अच्छे हैं, इसलिए आने के चांसेस इस क्वेश्चन के थोड़े ज़्यादा हैं। याद रखिएगा, नाम है इनका विलियम लाय, या तो ये लिख के आएगा या तो ये भी आ सकता है लाय चिंगटे। याद रखिए, लाय चिंगटे भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है और आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। ताइवान के रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट का नाम क्या है? दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन जो मेरे को लगता है इस बार आने के चांसेस एग्जाम में ज्यादा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सी कंट्री है? दैट इज ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की बात करें, आप सोचेंगे कंट्री आपने सुनी भी नहीं होगी, शायद हो सकता है। ग्वाटेमाला है कहां पर? अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका में आप देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको के नीचे ही आपको सेंट्रल अमेरिका दिखती है। ओके, जहाँ पर आपको मैक्सिको के नीचे आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, ठीक है, पनामा, ये सब कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और यहीं पर है कंट्री कौन सी? दैट इज ग्वाटेमाला। आप देख सकते हैं ग्वाटेमाला इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं ग्वाटेमाला है कहां पर, याद रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आप देखेंगे, वहां सेंट्रल अमेरिका आपको दिखेगा, वहां ग्वाटेमाला आपको दिख जाएगी। उसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम देख सकते हैं, दैट इज बर्नार्डो अरेवेलो। याद रखिए, बर्नार्डो अरेवेलो जो है रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। मैं फिर से बताऊं, डायरेक्ट नाम मत याद करो, आप सिर्फ इतना याद रखो कि ऑप्शन देख के आप पहचान सको, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली अपॉइंटेड है तो चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं इनके पूछे जाने के। ओके, नेक्स्ट है कोमोरोस। अब आप कहेंगे कोमोरोस कहां पर है? ये कंट्री बता दो, एक आइलैंड नेशन है। आप अफ्रीका का कॉन्टिनेंट देखिए। ओके, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे मदागास्कर आपको दिख रहा है, यहीं पर आपको दिखेगा कोमोरोस, यहीं पर पास में, ठीक है। तो कोमोरोस आपको याद रखना है, इंडियन ओशन में आपको कोमोरोस देखने को मिलेगा। इसके भी रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इमेज यहाँ बनी है, नाम देख सकते हैं अजाली ओशोमानी। ओके, अजाली ओशोमानी जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए कोमोरोस के। क्यों है कोमोरोस के बता रहा हूं मैं आपको, इतने डिफिकल्ट कंट्रीज के क्यों बता रहा हूं? क्योंकि रिसेंटली अपॉइंटेड हुए हैं और रिसेंटली अपॉइंटेड ही आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये तो कुछ प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, बट कुछ प्राइम मिनिस्टर्स भी अपॉइंट हुए हैं इस 2024 के मंथ में, जनवरी मंथ में। देख लेते हैं कौन कौन अपॉइंट हुए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यमन। यमन मैंने आपको बताया हुआ इंपॉर्टेंट कंट्री है। ओके, वहां के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है अहमद अवाद बिन मुबारक। याद रखिएगा, मुबारक के नाम से आपको याद रखना, मुबारक जी जो है वो यमन के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए। ये उनकी इमेज यहां बनी हुई है। अगेन पूछे जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट कंट्री है कुवैत। कुवैत भी इंपॉर्टेंट कंट्री है। हम मिडिल ईस्ट की बात करें, कुवैत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कुवैत छोटी सी कंट्री, बट देख सकते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, मतलब जो नाम क्या उनका देख सकते हैं, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा, ये पूरा नाम है। बड़े से नाम होते हैं इनके, और शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछेंगे शेख मोहम्मद सबाह जो है, ऐसा ऑप्शन रहेगा, यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, चलिए कुवैत के बाद नेक्स्ट कंट्री में आते हैं। नेक्स्ट कंट्री कौन सी? दैट इज चाड। ये अफ्रीका, आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट उठाइए, वहां पर आपको चाड कंट्री दिख जाएगी।
कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए इस कंट्री की कैपिटल क्या है। मैं कैपिटल इसलिए पूछा हूँ, इंपॉर्टेंट कंट्री है। मैं फिर से बता दूं, ये कंट्री जो है आपके अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस जो है, सक्सेस मासरा नाम देखिए, सक्सेस है, ठीक है, चार्ट में सक्सेस हो गई है, तो वो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए चार्ट के। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं अपने ही पड़ोसी देश दैट इज बांग्लादेश के। बांग्लादेश में भी रिसेंटली इलेक्शंस हुए, आपको पता होगा, इवन पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हुए हैं। ओके, अब आपको मैं बांग्लादेश का बता रहा हूं, बांग्लादेश के जो पीएम अपॉइंट हुई हैं वो री इलेक्ट हो गई हैं, इनका नाम है शेख हसीना, ठीक है। ये पाकिस्तान दैट इज बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए पहले शेख हसीना किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, किस पार्टी से बिलोंग करती हैं शेख हसीना। और पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हुए हैं, पाकिस्तान में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, बट आपको मुझे बताना पाकिस्तान के अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, ये आप मुझे बताइए। पाकिस्तान के नए पीएम कौन अपॉइंट हुए हैं, आपको पता होगा इमरान खान जो वहाँ के पीएम थे उनको तो जेल भेज दिया गया है, ठीक है। अब आपको बताना नए पाकिस्तान के पीएम कौन अपॉइंट हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुमत की सरकार नहीं है, मिलजुल के ही सरकार बनाई जाएगी। तो आप पाकिस्तान के आप मुझे बताइए पीएम कौन अपॉइंट हुए हैं। ओके, और शेख हसीना याद रखिए बांग्लादेश की क्या अपॉइंट हुई है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं, फ्रांस की इंपॉर्टेंट कंट्री है, पेरिस इसकी कैपिटल है, और सबसे यंगेस्ट फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, इनका नाम है गैब्रियल अटल। याद रखिए गैब्रियल अटल, क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, यंगेस्ट पीएम ऑफ फ्रांस। ओके, अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया भी आए थे, आपको पता होगा। फ्रांस के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, तो पूछे आने के चांसेस इसके भी ज्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं भूटान, अगेन योर नेबरिंग नेशन। भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए वो मैं आपको बताता हूं, उनका नाम है त्शेरिंग टोब्गे। याद रखिए त्शेरिंग टोब्गे जो है वो भूटान के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके नेबरिंग नेशन है भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तीनों में इलेक्शंस हुए आपने देखा, और दो के मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान का मैंने आपको होमवर्क दिया है और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, सो ये था आपका दैट इज रिसेंटली जितने भी पीएम और प्रेसिडेंट्स अपॉइंट हुए हैं, एक सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। ऐसे आगे चल के जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी उनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, हमारा डोनेशन ड्राइव है, इफ़ यू वांट टू डोनेट टुवर्ड्स द चैनल, तो क्यूआर कोड है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। ये एक वॉलंटरी डोनेशन है, इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर करंट अफेयर्स, अब आप सोच रहे होंगे सर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं क्या, बिल्कुल सब्जेक्ट पढ़ने, क्योंकि देखो अपॉइंटमेंट्स मैंने बता दिया आपको जो अभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स की हुई हैं, बट मैं बात करूंगा 14 बुक्स की, जहां पर हम अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन बुक्स है, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, आप इनको बाय कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी में ऑर्डर कर सकते हो, घर में भी कुरियर करके मंगवा सकते हो। कैसे, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट करिए। ओके, आप चाहें तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हमारी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देवाशीष क्लासेज एप्लीकेशन का नाम है, वहां पर आपको क्लासेस भी मिलेंगी हर सब्जेक्ट की, इंडियन, वर्ल्ड, फिजिकल, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, सब कुछ वहां पर A to Z आपको अवेलेबल मिलेगा, क्लासेस, नोट सब कुछ मिलेगा। ओके, सो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर आपको हर चीज़ें अवेलेबल होंगी। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, याद रखिएगा, आपको पता है यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, हमारा कोर्स चल रहा है यूपीएससी का, आप चाहें तो लाइफ टाइम कोर्स ले सकते हैं, जहां पर प्री, मेंस, आंसर राइटिंग सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई डाउट क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे मेरा मेंशन है। याद रखिए टू द पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करते, एग्जाम ओरिएंटेड हमारा कंटेंट रहता है। तो अगर आपको इसी तरह के कंटेंट और क्लासेस की जरूरत है तो हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करिए और एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत। बट वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और जो लोग फर्स्ट टाइम आए एक बार विजिट करो चैनल को, प्लेलिस्ट को चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा कितना ज्यादा अपडेटेड कंटेंट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलता है। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।